अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और करते हैं अपना व्लॉग कंटिन्यू। और ये कल की ही वीडियो है। तो मैं ग्रोसरी समेट रही थी और साथ आपको बताऊंगी आज कि बेल्जियम की मंथली ग्रोसरी कितने की आती है और बहुत से एक्सपेंसेस। और क्योंकि बहुत दफ़ा मुझसे पूछते हैं कि क्या रूटीन है आपकी। पाकिस्तानी शॉप से ग्रोसरी जो है मंथली भी हो जाती है या उससे कम या ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन अब चीज़ों की जो प्राइसें इतनी ज़्यादा डबल हो गई हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है इधर भी कि पता लग जाता है। ये ग्रोसरी जो पड़ी है पाकिस्तानी शॉप की, तो ये पहले 30-35 यूरो की चीज़ें आती थीं और आज इनमें सिर्फ आटे का एक बैग आया है और मज़ीद बड़ी कोई चीज़ नहीं आई। 75 यूरो का मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया, इसकी स्लिप बन गई हुई थी। तो बाकी जो ये सारी ग्रोसरी है, ये जिंजर, मिर्चें और ऑलिव वगैरह, ये सारी तुर्कियों की मार्केट से लेके आते हैं जो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होती हैं। और इनकी भी जो है ना 40 से 50 यूरो तक की ना बन जाती है। और ये महीने 2 महीनों में कभी एक बार होती है। इसके अलावा जो हमारे घर के पास तुर्कियों की शॉप है ना, उधर से भी अगर ये सारी ग्रोसरी की जाए तो जिसमें सॉस वगैरह और फ्रोज़न फूड वगैरह शामिल होते हैं, तो वो भी जो है 100-120 की बन ही जाती है। और उसके बाद फिर जो है वीकली ग्रोसरी जो होती है वो भी 100-125 तक की ना हो जाती है, जिसमें टमाटर, प्याज, आलू वगैरह, दही वगैरह और बच्चों के स्नैक्स वगैरह जो है ना, फ्रूट जूस वगैरह शामिल होते हैं। क्योंकि ये शॉप की ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो उसी में घर की ग्रोसरी आ जाती है। वैसे मैंने कभी अलहदा से चेक इन इतना नहीं रखा, ना ही हस्बैंड रखते हैं। तो अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा इनकी अपनी शॉप की शॉपिंग वगैरह हो, फिर अलग से बिल बना लेते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि चीज़ों के रेट कितने ज़्यादा हाई हुए हैं। पेट्रोल भी पिछले दिनों कुछ कम हुआ था, लेकिन अब फिर से उसकी प्राइसेस भी जो है ना हाई हो गई हैं। और रेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हुए हैं और प्रॉपर्टी की कीमतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं। और अगर बात की जाए सैलरी वगैरह की, तो वर्कर की जो सैलरी स्टार्ट होती है मिनिमम 2000 से होती है। और फिर एक मज़े की बात है कि इनके रूल में है, जैसे ही महंगाई ऊपर जाती है ना, तो इनकी सैलरियां जो है ना सरकारी मुलाजमीन की सबकी ऊपर जाती हैं, तो इनको बड़ा रिलीफ मिलता है। उसके बाद जो फिर जो ज़ाती इंडिपेंडेंट कारोबार करने वाले हैं, छोटे ताजिर हो गए, शॉप्स वगैरह वाले हो गए, वो ज़्यादा इस महंगाई से ना सफ़र करते हैं। और अभी इधर मैं अंगूरों में से बीज निकाल रही थी, जब दावत की थी तो ये लेकर आए थे और डबल आ गए थे। पहले भी पड़े थे और फिर ये और भी ले आए थे। मैंने सोचा था चले इनकी फ्रूट स्टिक बनाऊंगी, बट मुझे टाइम नहीं मिला। फिर ये मैंने वॉश करके रखे हुए थे और बच्चे भी नहीं खा रहे थे और ये हो रहे थे थोड़े थोड़े से बूढ़े। तो मैंने कहा इससे पहले ये मज़ीद उम्र रसीदा हों तो मैंने कहा कुछ बना लूँ, और ये इस तरह से कोई चीज़ बन जाएगी तो बच्चे भी शौक़ से जो है पी लेंगे। तो मैंने थोड़े से इनके बीज निकाले, वो काफ़ी मुश्किल काम लग रहा था। फिर मैंने इनको जूसर में डाला, पानी डाला थोड़ा सा, और इनको कर लिया मैंने मिक्स अच्छे से, और इस तरह से छलनी में इनको छान लिया। और उसके बाद इसका अच्छा सा जो है ना पल्प निकल गया था। और अब मैंने इसमें डाल देनी है शुगर, तो शुगर ही डालूँगी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें लेमन जूस जाएगा एंड में। और फिर इसका कलर भी देखें बहुत लाइट सा था, अच्छा कलर आया था बड़ा। तो अभी ये देखें लेमन जैसे ही डालूंगी ना, इसका कलर थोड़ा सा ना डार्क होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल जैसे अंगूरों का कलर होता है। तो बड़े मज़े का ये बन गया था, जैसे फ़ालसे का टेस्ट होता है, फ़ालसे का फ्रेश जूस पाकिस्तान में बड़ा मज़े का लगता है, वो बन गया था। और उसको मैंने पका कर ना रख दिया था साइड पे, वो रेडी हो गया था। और अब टाइम हो रहा था डिनर का, तो उधर से मैंने अलमारी ठीक की थी, चने वगैरह डब्बे नज़र आए मुझे, तो मैंने उधर ही ख्याल कर लिया था कि जो है आज चने बनेंगे। और फिर मैं ले आई चने बनाने के लिए। तो इधर चने भी जो है ना मैं आसान से सोखे से तरीके से बनाने लगी हूँ। इसमें देखा है अपने मैंने फ्राई अनियन डाल दिए हैं, 4-5 हरी मिर्चें डाल दी हैं, और साथ ही मैंने डाल दिए 2 टमाटर। इनको कर लूँगी चॉप अच्छे से, तो टमाटर भी गलते नहीं हैं। और प्याज तो खैर थे ही फ्राई, और उनकी भी अच्छे से जो है ना ये एक ग्रेवी बन जाएगी। तो इनको मैं डाल दूँगी गरम गरम ऑयल में, और ये अच्छा सा मज़ेदार सा मसाला बन जाएगा। बड़ा प्यारा कलर आता है इसका, और ये बड़ी जल्दी बन जाते हैं। मतलब अगर कभी सुबह को भी नाश्ते के लिए कोई समझ में ना आ रही हो चीज़, तो एक कैन हो चनों का, तो और क्या चाहिए फिर, तो बस जल्दी से नाश्ता रेडी हो जाता है। तो ब्रेड वगैरह के साथ भी ये खाने हो जाते हैं, और पराठे के साथ तो बिल्कुल इनकी ज़बरदस्त किस्म की मैचिंग हो जाती है।
तो अगर घर के नान हो तो उसका कॉम्बिनेशन भी इसके साथ ज़बरदस्त जाता है। अंडे भी डालने थे बट मुझे वो याद नहीं रहे। तो ये रहे इसके मसाले, जिसमें नमक, मिर्चें, हल्दी और गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर वगैरह है। तो वो मैंने डालकर इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी और उसके बाद जो इसका पानी था थोड़ा सा, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। मुझे मसाले के बाद पानी जल्दी से डालना अच्छा लगता है, इससे पहले कि जो हल्दी का फ्लेवर बजाय इसके कि अच्छा खुशबूदार सा है, जला जला सा आता है। फिर पानी डाल देने से ये होता है कि मसाले जो है ना जलते नहीं हैं। और ये रही जी इस चनों की एक सीक्रेट। तो मैंने हाफ़ चने जो है निकाल लिए हैं और हाफ़ चने जो है मैंने अच्छे से उनकी पेस्ट बना लिया और साथ ही 2 से 3 चमचे इसमें मैंने दही के ऐड कर दिए हैं। और अब इसमें मैंने हाफ़ कप डाल दिया है दूध का। इनको भी मैं मिक्स कर लूँगी। अब ये मिक्सचर सारा जो उस मसाले में चला जाएगा, फिर जो बाकी के चने होंगे वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो यकीन जाने ये चने इतने मज़े के लगते हैं, स्पेशली जो बच्चे चने खाते ही नहीं तो उनको चने इस तरह से भी खिलाए जा सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे भी चने नहीं खाते, तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। फिर ग्रेवी सी बन जाती है ना, तो बड़े मज़े से खुश होकर खा लेते हैं। तो वाकई टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है। वो जैसे एक किस्म के लाहौरी चिक्कड़ चने बनते हैं, तो ये मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा मज़े के बन गए थे। खोया डालने की भी इनमें ज़रूरत नहीं होती, तो हर चीज़ का फ्लेवर जो है ना मज़ेदार सा आ रहा होता है। देखें चने अब जब बकाया थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि हम जब चने ऐड कर देते हैं ना, चने पकने के बाद हमारा जो चनों का ऑयल होता है ना वो बिल्कुल गायब हो जाता है। देखें ये मैंने कैमरा इसलिए इधर ऑफ नहीं किया, देखें ये एंड तक पकेंगे और इनका ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा। पानी भी मैंने ऐड कर दिया। हाँ, बीच में जब ये थोड़ा सा पकता है तो थोड़ा सा डल होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर बाद में जैसे ही फ्लेम बिल्कुल लाइट होता है और इसको कवर करके छोड़ा जाता है तो ऑयल ऊपर आ जाता है जल्दी से। किसी भी सालन का ऑयल निकालने के लिए बेहतरीन टिप्स यही होती है कि उसको कवर कर फ्लेम बंद कर दिया जाए तो वो खुद ही अपनी सही हालत में वापस आ जाता है। तो इधर मैंने इसमें ना डाल दी है कसूरी मेथी, तो इसकी जो खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो देखें ऑयल बिल्कुल भी गायब नहीं हुआ, तरी कितनी ज़बरदस्त ऊपर जो है ना कलरफुल सी लग रही है। और इसको मैं कवर कर दूंगी और ये बाद में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। और अभी इधर मैंने इसको बॉक्स में निकाल लिया क्योंकि मुझे शॉप पे भेजना है खाना, तो ये जाएगा। और अभी इस पर मैंने कोई धनिया वगैरह नहीं डाला, लेकिन इसकी लुक बड़ी प्यारी लग रही थी। और इधर ये भी ठंडा हो गया था और किसी से अब सब्र नहीं हो रहा था, तो एक मैडम जी आ गई थी इसको ट्राई करने के लिए और ये डाला है और साथ में इसके स्प्राइट डाली है। और इन्होंने साथ बनाए हैं वो स्पाइसी वाले नूडल्स जो मैंने आपको दिखाए थे। तो इतना रेडिश कलर उनका, इतने ज़्यादा स्पाइसी। तो साथ इन्होंने खूब ये जूस बनाया, चिल किया इसको, बारी बारी सब उठते रहे, बनाते रहे और ख़ूब जो है इसको इंजॉय करते रहे। और मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ जो है ना मेरे घर से ज़ाया ना होकर जाए, कोई भी तरह की हो, उसको किसी ना किसी तरह से यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। तो अभी ये भी नहीं खाने हो रहे थे तो मैंने इसका देखें ये बना लिया। और आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगी कि कोई भी चीज़ हो, रिस्क किसी भी तौर पे ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से कमाए जाने से पहले ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसी हवाले से एक कौल भी है कि अगर रिस्क किसी कौम से नाराज़ हो जाए तो पलट कर वापस नहीं आता। फिर खूब इसकी कदर करनी चाहिए। सारी चीज़ें ही वैसे तो अल्लाह ताला की नेमत हैं, तो रिस्क की स्पेशल जो बेहुरमती होती है, बेकदरी होती है, हमें उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अल्लाह पाक से यही दुआ है जो रिस्क की तंगी में मुब्तला है ना, उनको फ़राग़ रिस्क अता फ़रमाए। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग के क्लिप। और कपड़े सूख चुके थे तो सबसे पहले मैंने उठकर इनको उतार लिया कि धूप क्योंकि बहुत तेज़ होती है, फिर इनका कलर जो है ना जाने शुरू हो जाता है, मतलब डल हो जाता है ना। तो बस साथ साथ कपड़े उतरेंगे। अभी सब बच्चे वगैरह तो सो रहे हैं और मेरी कोशिश होती है कि उनके उठने से पहले थोड़े से कोई छोटे मोटे इस तरह से काम है तो वो कर लें। और ये देखें जी ये बूटियाँ वगैरह उतार कर हस्बैंड जी ने जो इधर साइड पे लगाई हुई हैं और मुझे भी याद नहीं रहा इधर आकर इनको उठाना। तो आज अभी जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाहर ही बैठ के कर रही हूँ, तो इतने मज़े की ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और आपको पीछे से खूब आवाज़ें भी आ रही होंगी। हवा की शां जो है ना बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये भी बस अलविदाई जो धूपें निकल रही हैं, रुखसत होने वाला ये सीज़न भी, और फिर से वही 8-9 महीने की सर्दी, हवाएं, बारिशें। तो 3 ये महीने होते हैं जी हमारे पास खूब धूप को एंजॉय करने के लिए। इधर से गुजरते हुए फिर इस पे भी ध्यान गया कि इसको जो है ना ठिकाने लगा दिया जाए। इसने भी बड़ा ही नाक में दम दिया हुआ है, इसके बाल सारे घर में बिखरे पड़े होते हैं। हर रोज़ इसकी जो है ना कंघी कर रही होती है और वो पैरों में से उलझते हैं, बंदा डर जाता है कि जैसे कोई गुदगुदी कर रहा होता है।
अभी सब उठकर आ गए थे और आकर मैंने जल्दी से जो है ना 2-3 पराठे भी बनाए और मेरी औलाद कहती कि हमने पराठे नहीं खाने, आप दूसरा दिन हो गया पराठे बना रही हो और पराठे खा खा कर ना हमारी पराठों जैसी गोल मटोल शक्ल बन जानी है। तो इन्होंने फिर नान अपने लिए निकलवाए, नान वगैरह गर्म किए और साथ में इधर बना रही थी चाय। और चाय की ट्रे में आपको एक ब्लू सा छोटा सा डूडू नज़र आ रहा है, तो ये अब्रिश का इसमें सरप्राइज़ है। और जो है आज मैडम का मूड कुछ ठीक नहीं है, और क्योंकि उसने सुबह ही सुबह अपनी फ्रेंड से उठकर बात नहीं की, उसकी क्लास हो रही थी और फिर इसकी जब क्लास होती है तो उसकी कॉल आ रही होती है, बस इनकी चिट चैट जो है ना ज़बरदस्त किस्म की शुरू हुई हुई है। नाश्ता करके वो लोग चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो देखें जी, इधर अब्रिश मेरे लिए आज लेके आई है बुके, और ये फ़ैज़ान की टीचर जो उनको ट्यूशन देने आ रही हैं आजकल, तो ये वो अपने गार्डन से मिंट और कोई फूल वगैरह तोड़कर मेरे लिए लेकर आई थी, और ये अब्रिश लेकर आई है मेरा फूल, मेरे लिए फूल लेकर आया है, तो बहुत ही प्यारे थे। और ये बैग लेकर आई है मैडम जी, तो मैं आपको इसकी चीज़ें दिखा दूँ। स्कूल की तैयारी खूब ज़ोर से हो रही है, और इसका स्कूल भी आपको बताया था कि हमने चेंज कर दिया है। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म का, मैं लास्ट ईयर इसको ढूंढती रही इस तरह का कोई मुझे इसके लिए लंच बॉक्स मिल जाए, और अब जब इसका स्कूल चेंज हो गया है और वो घर के पास ही है बिल्कुल, तो लंच के लिए तो इससे मैं साथ ही लेकर आया करूँगी और घर में ये हमारे साथ लंच किया करेगी। तो ये लंच बॉक्स भी अब मिल गया। चलें, ये किसी और बच्चे के इंशाल्लाह काम आ जाएगा। तो इधर ये सारी चीज़ें ही इसी की हैं, अभी और मज़ीद आनी बाकी रहती हैं, तो कल में भी ना जाने हो, क्योंकि कल भी गुड़िया का एक एंट्री टेस्ट है। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सब बच्चों को ही कामयाबी अता फरमाए। फिर ये थे भी शाम के क्लिप, और जो है खाना वगैरह तो हमने काफ़ी लेट खाया था, और नमाज मैंने अदा की असर की, तो वैसे ही बस मुझे थोड़ी सी गुदगुदी हुई कि उठ के चाय के साथ थोड़ा सा कुछ मीठा बना लिया जाए। तो जी सबसे पहले जहन में फिर गुलाब जामुन आए, जो अब्रिश के मोस्ट फेवरेट हैं। तो मैंने इसकी रेसिपी तो आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने बहुत अरसे बाद बनाए हैं, और लास्ट टाइम जब डब्बे के बनाए थे तो मेरे बच्चों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और ये मेरी थी अपनी रेसिपी। मैंने कहा पहले मैं अपना थोड़ा सा हाथ सीधा कर लूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मगर यकीन जाने ये इतने परफेक्ट, इतने ज़बरदस्त बने थे ना। और इसकी रेसिपी जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, अगर आपने बनाने हो तो ज़रूर ट्राई करें, तो बल्कि ज़रूर करें, बहुत ज़बरदस्त बने थे ना ये, अगर इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे। तो आपकी अगर कोई और रेसिपी हो तो आप भी ज़रूर शेयर करें। अच्छा, इनके बनाने की ना आज ख़ास वजह थी, तो घर मेरी पाकिस्तान भाई से बात हो रही थी, तो भतीजा मेरा लेकर आया हुआ था गरम गरम से ये गुलाब जामुन, तो बड़ा दिल किया मेरा भी खाने का। तो मैंने कहा चलें मैं भी ट्राई करती हूँ आज, जो अपनी ही रेसिपी ट्राई करूँगी, बाज़ार के नहीं ट्राई करूँगी। तो यकीन जाने ये इतने ज़बरदस्त बन गए अचानक से। फिर मैंने देखे अंदर से इनसाइड व्यू इसका ऐसे लग रहा था जैसे ये सूजी के बने हो। तो इधर मैंने फ़ैज़ान को चेक कराया, और फ़ैज़ान ने भी जल्दी से जो है ना बेसब्री का मुजाहिरा करते हुए खा लिया, और इसको मज़ा भी आया और मुंह भी इसका थोड़ा सा जला। तो ये खुश भी हो गया कि इनको आज बगैर फरमाइश किए जो है ना गरम गरम ज़बरदस्त किस्म के गुलाब जामुन मिल गए। और साथ ही मैं करूँगी जी वीडियो को एंड, क्योंकि मैं थक गई हूँ बोल बोल के। तो अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, दुआ में रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।